एक गांव था। गांव का नाम चंद्रपुर था। चारों तरफ हरियाली और चहल पहल थी और उसी गांव में रहीम नाम का आदमी चिकन कोरमा का ठेला लगाता था। वो अपने काम में बहुत निपुण था। उसके चिकन का स्वाद इतना मशहूर था कि लोगों में उसने अपनी जगह बना ली थी। एक सुबह जब सूरज की लालिमा फैल चुकी थी, रहीम रोज की तरह जल्दी उठ गया और वो चिकन बनाने लगा। लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वह अपना ठेला गाँव में नहीं लगाता बल्कि खेतों में लगाया करता था, जहाँ किसान कड़ी धूप में मेहनत करते थे। रोज दोपहर के 12 बजते ही रहीम अपना ठेला खेत की तरफ एक पेड़ के नीचे लगा देता। खेत में काम करने वाले किसान उस ठेले पर रोज आया करते थे। अरे वाह रहीम, तेरे मसाले में ऐसा क्या मिलता है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? मुझे भी तो पता चले। अरे नहीं भैया, ये तो बस मेरे प्यार की खुशबू है जो आपके दिल में मेरी जगह बनाती है। बस यही राज है और कुछ नहीं। अरे तो फिर देर क्यों कर रहे हो? लगा दो प्लेट हमारी, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ भाई, ये तो आप लोगों के लिए ही बना है। मैं अभी निकाल देता हूँ गर्मा गर्म। इतना बोलते ही रहीम किसानों के प्लेट लगा देता है। वो जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में रखते हैं, उनकी आंखें चमक जाती हैं। वाह रहीम, क्या चिकन बनाई है, लाजवाब। हाँ रहीम, तेरे हाथ का चिकन खाकर पूरे दिन की थकान मिट जाती है। तू हमारे लिए रोज इतनी धूप में आता है और इतने कम दाम में हमारी भूख मिटता है। और तेरे चिकन में तो स्वाद भी अलग आता है। तेरे हाथ का चिकन तो हमें और कहीं नहीं मिल पाएगा। अरे आप किसान लोग के लिए ही तो मैं ये चिकन का ठेला लगाता हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है कहीं और जाने कि मुझे तो आपकी खुशी में ही खुशी मिलती है। तभी किसान आपस में मजाक करते हुए कहते हैं, अरे रहीम, हम सोच रहे हैं कि जब तेरी शादी हो जाएगी तभी हमें ऐसे ही चिकन खिलाएगा। तभी दूसरा किसान बात को काटते हुए कहता है, अरे नहीं भाई, जब इसकी शादी हो जाएगी तब कहाँ ये हमारे पास आएगा? ये तो चिकन बनाकर अपनी पत्नी को खिलाएगा ना, और इसकी पत्नी चिकन की रेसिपी जानकर ही घर से नहीं निकलने देगी। अरे भाई, जब तक ये चिकन से भूख मिट रही है तब तक मेरा ये ठेला चलेगा। और रही बात शादी की, तो मैं शादी के बाद भी आप लोगों को भूखा नहीं रखूंगा। खाना खाने के बाद किसान फिर से अपने खेतों में काम करने लगते हैं और रहीम अपने ठेले के पास खड़ा होकर खेतों की हरियाली निहारता। उसके लिए ये ठेला सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि किसानों की मेहनत में खुशी का स्वाद खोलने का जरिया था। अगली सुबह रहीम रोज की तरह जल्दी उठ गया था और चिकन को काटकर और मसाले को पीसकर चिकन को चूल्हे पर पकाने रख देता है। अरे आज तो चिकन में और भी अच्छा बनाऊंगा, जिससे किसान अपनी उंगलियां चाटने लगे। चिकन को पकते हुए पूरे 1 घंटे हो गए थे। रहीम ने जब देखा तो चिकन अभी पके हुए नहीं थे। तभी रहीम अपने में बड़बड़ाता है, अरे इतनी देर से मैंने चिकन चढ़ाया है, लेकिन ये पक क्यों नहीं रहा है? कहीं ये चिकन ज्यादा सख्त तो नहीं? वो चिंता में आ गया। फिर उसने आंच को तेज की और फिर से थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया और इंतजार करने लगा। आधा घंटा और बीत गए थे, लेकिन अभी भी चिकन नहीं पका। वो फिर से इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे हो चुके थे चिकन को पकाते हुए। आखिरकार चिकन पक गया। फिर वो अपने में ही बड़बड़ाने लगा, अरे आज इतनी देर हो गई चिकन पकाते हुए। वहां किसान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं वो वहां से चले ना गए हों। मुझे जल्द ही वहां जाना होगा। यहाँ रहीम अपने में बड़बड़ा रहा था और वहाँ किसान उसका इंतजार करते हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो रहीम ठेला नहीं लगाया, इतनी जोरों की भूख लगी है। हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लग रही है। लगता है कि आज उसकी तबीयत खराब होगी। कोई बात नहीं, चलो आज तो घर पर ही कुछ पकाकर खाना होगा। किसान आपस में बात करके वहां से चले जाते हैं। वहां रहीम अपना ठेला उसी पेड़ के नीचे लगा देता है। अरे आज तो एक भी किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं वो चले तो नहीं गए? मैंने इतनी मेहनत से उनके लिए चिकन बनाया, अब इसे कौन खाएगा? वह निराश हो गया और अपने ठेले पर खड़े होकर थोड़ी देर तक सोचने लगा और कहने लगा, आइडिया, अब मैं ये ठेला गांव में ले जाता हूँ और कम दाम में बेच देता हूँ। क्या पता गांव में खत्म हो जाए। अभी यहाँ तो मेरा चिकन खाने के लिए एक भी किसान नहीं दिख रहा, और चिकन का दाम सस्ता होगा तो सब खरीद लेंगे। ऐसे मेरा चिकन खराब नहीं होगा और बिक भी जाएगा।
वह इतना बड़बड़ा कर गांव के चौराहे पर अपना चिकन का ठेला लगा देता है और चौराहे पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आओ आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चिकन खाओ, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। उसकी आवाज सुनकर गांव के 2 लोग रहीम की तरफ हैरान होकर देखने लगते हैं। फिर वह रहीम के ठेले पर आते हैं और कहते हैं, अरे रहीम भाई, आज तुम्हारा ठेला गांव में, तुम तो खेतों में ठेला लगाते थे ना, आज यहाँ कैसे? अरे क्या बताऊं भाई, आज मीट को पकने में काफी देर हो गई और इसी वजह से खेतों के किसान चले गए हैं और मेरा चिकन वैसे का वैसा रहा, तो मैं सोचा गांव में ही चला जाता हूं जिससे मेरा चिकन बिक जाए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए गरम गरम 2 प्लेट लगा दो। इतना बोलकर रहीम उन दोनों की प्लेट लगा देता है। वह दोनों खाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रहीम के ठेले पर काफी भीड़ हो जाती है। अरे भाई, इतना सस्ता चिकन, मेरी भी 1 प्लेट लगा दो। शाम तक उसका सारा चिकन बिक चुका था। वह घर आया। उसके मन में कश्मक थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी और वो मन ही मन सोच रहा था, आज मैं गांव में ठेला लगाया था तो मेरी इतनी बिक्री हुई, और मैं जब खेतों में अपना ठेला लगाता तो मेरी उतनी कमाई नहीं हुई जितनी मेरी गांव में हुई। मैं ठेला खेतों में ना लगाने के बजाय गांव में लगाऊं तो मेरा कितना फायदा होगा। अगले दिन उसने तय किया कि वह गांव में ही ठेला लगाएगा। रहीम सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठ जाता है और जल्दी जल्दी चिकन को पकाने के लिए तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद रहीम चिकन पका देता है और वह गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा देता है। शुरुआत में 2-3 ग्राहक चिकन खाने आते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रहीम के ठेले पर कोई नहीं आता। रहीम परेशान हो जाता है और अपने में बड़बड़ाने लगता है, अरे कल तो मेरे ठेले पर इतनी भीड़ लगी थी, लेकिन आज सिर्फ 2 ग्राहक ही आए हैं। गांव के लोग कहाँ चले गए हैं? क्या मेरा चिकन अच्छा नहीं बना है? रहीम इतना बड़बड़ा ही रहा था कि गांव का एक आदमी उसके ठेले के आगे से जा रहा होता है। वो उससे पूछता है, भाई गांव के लोग कहीं गए हैं क्या? आज कोई दिख नहीं रहा है। अरे नहीं भाई, गांव के पास के ढाबे पर चिकन मटन के साथ रोटी चावल फ्री मिल रहा है, इसलिए गांव के लोग उस ढाबे पर खाने गए हैं। रहीम निराश हो गया और बोला, अरे यार, अब मेरा ठेला कैसे चलेगा? जहां रोटियां फ्री मिल रही हैं, लोग तो वही जाना पसंद करेंगे। मेरे ठेले पर तो कोई नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, अब मैं खेतों में ही जाता हूँ। इतना बोलकर रहीम वापस वही खेत में आ जाता है जहां पर वो पहले ठेला लगाया करता था। उसने थोड़ी देर किसानों का इंतजार किया। जब किसान खेतों का काम करके लौटने लगे तो उसने देखा कि किसान उसके ठेले पर ना आने की वजह वापस लौट जा रहे हैं। एक भी किसान रहीम के ठेले की ओर देखते तक नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या, किसान मुझसे नाराज है क्या? कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आया, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। आज किसानों को क्या हो गया है? रहीम ने एक किसान को रोका और उसे पूछने लगा, भाई, आज तुम लोग खाना नहीं खाओगे क्या? कि घर से खाना लेकर आए थे? वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे रहीम भाई, जब तू 2 दिन से ठेला लेकर नहीं आया तो हम किसान पास के ढाबे से खाना खाने लगे। और तो और वो 30 रुपए प्लेट चिकन देता है और साथ में सलाद फ्री, इसलिए सारे किसान वही खाना खाने जा रहे हैं। अरे ये क्या, 30 रुपए प्लेट? अब किसान कहाँ मेरे ठेले पर आएंगे? रहीम परेशान हो गया और अपना ठेला समेटकर घर जाने लगा। अब क्या मैं अपनी जगह फिर ले पाऊंगा? सुबह होते ही रहीम रोज की तरह फिर से जल्दी उठ जाता है। अगर पास के ढाबे वाला 30 रुपए प्लेट दे रहा है तो मैं हर प्लेट के दाम 20 रुपए तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मेरा इसमें बहुत नुकसान होगा। पर मैं अपनी जगह कैसे बना पाऊंगा? एक काम करता हूँ, अच्छे मसाले के जगह खराब मसाले डालता हूँ
और ताजा मीट की जगह बासी मीट, जिससे मेरा फायदा भी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा। रहीम बाजार जाने लगता है। और बाजार से बासी मीट और खराब मसाले ले आता है। चिकन को पकाते वक्त उसके हाथ कपकपा रहे थे। पता नहीं कि इस चिकन में पहले जैसे स्वाद होगा भी या नहीं। कुछ देर बाद चिकन तैयार हो गया तो रहीम ने उसे चख कर देखा। अरे वो, इसमें तो बिल्कुल पहले जैसा ही स्वाद आ रहा है। अब लोगों को शक भी नहीं होगा और मेरा चिकन बिक भी जाएगा। रहीम पूरी तैयारी कर कर वापस खेत के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आओ आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चिकन खाओ, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। रहीम की बात सुनकर किसान उसकी तरफ देखने लगते हैं और ठेले की तरफ भागने लगते हैं। अरे भाई 20 रुपए प्लेट, क्या हमने सही सुना क्या? तुम 20 रुपए प्लेट चिकन बेच रहे हो? इतना सस्ता कैसे? अरे भाई आप खाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वही स्वाद, वही खुशबू। सभी किसान चिकन खाकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे वाह रहीम, दाम कम और स्वाद वही पुराना। अब तो तुम्हारे ठेले पर ही आएंगे। हाँ हाँ भाई, इतने कम दाम में इतना स्वादिष्ट चिकन तो कोई भला कहीं और क्यों जाए। सारे किसान खाने के बाद वापस अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं और रहीम अपना ठेला समेटकर वापस घर की तरफ आ जाता है और अपने बिस्तर पर बैठकर सोचता है। अरे वाह, आज तो मेरा फायदा ही फायदा हो गया। खराब मसाले, बासी मीट ने तो कमाल कर दिया। अब रोज मैं कम दाम में ऐसा खराब चिकन ही खिलाऊंगा। इतना कहकर वो सो जाता है। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए क्या नया मोड़ लेकर आएगा। सुबह होते ही रहीम के घर के बाहर बहुत शोर हो रहा था। वो जब बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ लगी थी। अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओए रहीम, तूने सही नहीं किया। तेरा ये खराब मसाला और मीट ने तो हमारी तबीयत खराब कर दी। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कई किसानों को तो अस्पताल भी ले जाना पड़ा। कल से तू अपना ठेला गांव में नहीं लगाएगा, नहीं तो तुझे इसी चौराहे पर मार देंगे। हमें पता था कि तेरा चिकन बिक नहीं रहा था, इसीलिए तूने हमारे साथ धोखा किया और खराब मसाले वासी मीट से हम गांव वालों की तबीयत खराब करना चाहा ताकि तेरा चिकन बिक सके। तभी सरपंच जी बोलते हैं, तुम इतने हद तक गिर सकते हो रहीम, हमें पता नहीं था। पैसे के लालच ने तो तुम्हें अंधा कर दिया है। नहीं सरपंच जी, मैंने कोई भी खराब मसाले नहीं डाले हैं। किसान मुझसे पहले किसी ढाबे पर खाने जाया करते थे, क्या पता उन्होंने कुछ खराब मिलाया हो। नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। हम इसी के ठेले पर खाने आए थे और तभी हमारी तबीयत खराब हुई। रहीम का मुंह बंद हो गया और वो बिना कुछ कहे कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और कहा, हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने फायदे के लिए आप लोगों का नुकसान किया, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसी कोई भी गलती वापस नहीं दोहराऊंगा। फिर सरपंच जी कहते हैं, चलो ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। गांव वालों, रहीम ने अपना गुनाह कबूल किया है, जिस वजह से उसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन रहीम, अब से तुम गांव में ठेला नहीं लगाओगे। रहीम उदास हो जाता है। उसने अपना नाम कमाने के लिए जो साजिद की थी, उससे उसका नाम और भी खराब हो गया। पूरे गांव में उसकी अब कोई इज्जत नहीं रही। इसीलिए कहते हैं, लालच करने से अपने साथ साथ दूसरे का भी नुकसान होता है।